और यहाँ से शुरू होती है हमारी आज की स्टोरी। एक ऐसी अदाकारा की कहानी जिसने अपनी बदमाशी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस अफसरान का इस्तेमाल किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टेज की मलका, डांसिंग क्वीन, अदाकारा नरगिस के बारे में। नरगिस अपनी जवानी के दौर से ही बहुत स्कैंडलाइज रही। बहुत से पुलिस अफसरान के साथ उसके स्कैंडलाइज अखबारात और टीवी चैनल्स की जीनत बने। मशहूर व मारूफ पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर जो उस वक्त थाना सब्ज़ाजार में तैनात थे, उसके साथ ताल्लुकात बनाए, उसके साथ दोस्ती की। ये दोस्ती काफ़ी तवील अरसे तक चलती रही। दोनों के हवाले से अखबारात में बहुत सी खबरें भी शाया हुईं और बहुत मुतनाज़ा रहे। आबिद बॉक्सर के साथ नरगिस के जब ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो आबिद बॉक्सर पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने नरगिस को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आबिर मिर्ज़ा। उसका ताल्लुक़ लोअर क्लास से था, ऐसे ख़ानदान से जहाँ इखलाकियात और माशरती कदरें ज़रूरतों के तले दब जाती हैं। उसकी माँ फ़िल्मों की गैर मारूफ एक्स्ट्रा थी, बाप मामूली टेक्नीशियन था। हालात ख़राब हुए तो माँ ने घर में मिनी सिनेमा खोल लिया, जहाँ हर वक्त पुलिस के छापे का खौफ रहता था। उसने बचपन में ही पुलिस का खौफ देखा और वो इसी खौफ के साथ पलकर जवान हुई। खूबसूरत तो वो थी और फिल्म इंडस्ट्री की ज़रूरियात से भी वाकिफ़ थी, सो उसने रक्स और शोबिस की वो ख़ास अदाएँ एक साथ सीख ली जिससे दिलों पर राज किया जाता है। अदाकारी में कदम रखा तो उसके मुकाबिल रीमा, साइमा, मीरा और मदिया शाह जैसी अदाकाराएँ थीं। अपनी ख़ास खूबियों के बायस वो हीरोइन का किरदार लेने में कामयाब तो हो गई, लेकिन ये फिल्में ना चल सकी। वो दूसरे दर्जे का किरदार अदा करती रही। ये सिलसिला बढ़ता गया। वो अव्वल दर्जे की अदाकार तो बन ना सकी, लेकिन कोई भी शख्स उसे नज़रअंदाज नहीं कर सका। उसके दिल में बचपन और लड़कपन की वो बहरूमी सर उठाने लगी, यानी पुलिस अफसरान से ताल्लुकात। और यहाँ से शुरू होती है हमारी आज की स्टोरी। एक ऐसी अदाकारा की कहानी जिसने अपनी बदमाशी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस अफसरान का इस्तेमाल किया और वो भी बुरे तरीके से उसके हाथों इस्तेमाल हुए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टेज की मलका, डांसिंग क्वीन, अदाकारा नरगिस के बारे में। नरगिस का असल नाम गज़ाला था और उसका फ़िल्मी नाम नरगिस था। नरगिस अपनी जवानी के दौर से ही बहुत स्कैंडलाइज रही। बहुत से पुलिस अफसरान के साथ उसके स्कैंडलाइज अखबारात और टीवी चैनल्स की जीनत बने और इन किस्सों की वजह से वो बहुत मशहूर हुई। अदाकारा नरगिस के बारे में आपको बताऊं तो आज से कोई 25-28 साल पहले की बात है। उसने अपने खामन अफजल बट उर्फ तोतू से जान छुड़ाने के लिए उस दौर के मशहूर व मारूफ पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर जो उस वक्त थाना सब्ज़ाजार में तैनात थे, उसके साथ ताल्लुकात बनाए, उसके साथ दोस्ती की। ये दोस्ती काफ़ी तवील अरसे तक चलती रही। दोनों के हवाले से अखबारात में बहुत सी खबरें भी शाया हुईं और बहुत मुतनाज़ा रहे। आबिद बॉक्सर के साथ नरगिस के जब ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो आबिद बॉक्सर पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने नरगिस को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि उसकी टिंड भी कर दी और उसके चेहरे पर भी रेज़र फेर कर सारे बाल उड़ा दिए थे। उसकी FIR माल्टन पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई। FIR के बाद मामला ठीक हो गए। कुछ अर्सा बाद उनकी सुलह भी हो गई और वो आबिद बॉक्सर उस मुकदमे से फारिग हो गए। ये सिलसिला चलता रहा। नरगिस ने अपनी फिल्मी दुनिया को ज्वाइन किए रखा, स्टेज में काम करती रही। उसके बाद एक और इंस्पेक्टर जिसका नाम हसीब बताया गया है, वो फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी आना जाना था उसका। कई फिल्म प्रोड्यूसर्स के साथ उसके ताल्लुकात थे। तो वहाँ पर उसकी मुखालफत नरगिस के साथ किसी बात पर हो गई। उस मुखालफत की बिना पर नरगिस ने उस इंस्पेक्टर को बहुत ही टफ टाइम दिया। कई साल तक उसको रगड़ा दिया, यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि वो इंस्पेक्टर एक टाइम पर तो अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठा था और उसको रिवर्ट भी कर दिया गया था।
वो इंस्पेक्टर जब दोबारा अपनी नौकरी पर बहाल होता है तो ये उस इंस्पेक्टर के अपने मुंह के अल्फाज हैं। तो वो कहता है कि उसका सामना अदाकारा नरगिस से दोबारा होता है तो नरगिस उससे मजाकन पूछती है, सुना की हाल चाल है? तो कहता है कि मैं फिज़िकली उसके आगे हाथ जोड़ के कहा, अम्मी जी मैनू माफ़ी देओ तो मेरे तो टले रहो। तो नरगिस ने तो इस किस्म के लोगों को जो है ना टफ टाइम दिए हुए हैं, इस तरह से उनको निचोड़ के रखा है कि वो खुदा की पनाह। अब इसके बाद नरगिस का एक और स्कैंडल सामने आता है। उस वक्त के एक एसपी के साथ स्कैंडल मंजर आम पर आता है। उस हवाले से अखबारात में भी बहुत सी खबरें शाया होती हैं। हमारा उस एसपी के साथ भी ताल्लुक़ था और जो अभी मैंने आपको इंस्पेक्टर के बारे में बताया उससे भी अच्छा ताल्लुक़ था। नरगिस की वजह से उस इंस्पेक्टर और एसपी के दरमियान भी इख्तलाफात शुरू हुए। उस इंस्पेक्टर ने उस एसपी के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी, दरख्वास्त दी कि वो अदाकारा नरगिस की वजह से मुझे तंग कर रहे हैं, मेरी नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं। हमारा ताल्लुक़ चूँकि दोनों के साथ था, उनके साथ मामलात ये डिस्कस भी होते रहे। उस एसपी के साथ भी नरगिस के नाम को जोड़ा गया और उनका आपस में दोस्ती भी बताई गई। इस हवाले से मैं और मेरा एक साथी दोस्त क्राइम रिपोर्टर था, हम उस एसपी के ऑफिस जाते हैं। रात का टाइम था, वो हम दोनों को लेकर अपने रिटायरिंग रूम में चला जाता है। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, वो एसपी असल में उसके पास जाने का मकसद था कि उस इंस्पेक्टर और एसपी के दरमियान सुलह करवा दी जाए। जो दरख्वास्त उस इंस्पेक्टर ने एसपी के ख़िलाफ़ दी थी वो वापस लेकर उनके मामलात आपस में सेटल हो जाए, असल मकसद ये था। वहाँ पर जब नरगिस का जिक्र शुरू होता है तो वो एसपी हमारे साथ उसका जिक्र करते हुए आंखें नम हो जाती हैं और उसकी आंखों में इतने इतने मोटे आंसू आ जाते हैं जब वो हमें ये बताता है कि मैं जब घर जाता हूँ तो मेरी बेटी मुझे कहती है, पापा क्या आप बिल क्लिंटन हैं? तो उसकी ये बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो जाता हूँ। उस दौर में बिल क्लिंटन का अपनी सेक्रेटरी मोनिका लेविंस्की के साथ मुआशका चल रहा था और वो चर्चे ज़बान ज़दे आम थे। सो उसकी मुनासबत से उस एसपी की बेटी ने उसको ये फ़िक्रा कहा, तो जिसकी वजह से वो बहुत शर्मिंदा था। वो एसपी डीआईजी के ओहदे से रिटायर भी हो चुके हुए हैं, नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता। इसी तरह नरगिस की ज़िंदगी का एक और वाक़या जिससे वो बहुत मार्केट में इन रही, मार्केट में उस अखबारात की जीनत भी बनी रही और टीवी चैनल्स में भी काफ़ी चलता रहा। लाहौर शहर में एक किरदार है ड्यूटी फ्री शॉप का, एक नौजवान हुआ करता था, अब तो खैर वो नौजवान नहीं, नाम उसका उबैद उर्फ जोना बट है। जोना बट की महफिल थिएटर की एक मारूफ रक्कासा के साथ ताल्लुकात थे। मुझे उस रक्कासा का नाम नहीं याद आ रहा। उसका अदाकारा नरगिस की बहन दीदार के साथ किसी बात पर, डांस पर झगड़ा हो जाता है। तो उस झगड़े की वजह से जोना बट दीदार को आड़े हाथों लेता है और उसकी अच्छी खासी तबीयत साफ करता है। इससे कबल भी उस रकासा की वजह से दीदार को जोना बट ने आड़े हाथों लिया था। सो दीदार और उसकी बहन नरगिस को जोना बट पर बहुत गुस्सा था। नरगिस जिसका ताल्लुक पुलिस अफसरान के साथ साथ बदमाशों के साथ भी था, अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ भी था और जो शूटर्स, उजरती कातल कह लो, उनके साथ भी ताल्लुकात थे उसके, किसी ना किसी तरीके से वो उसके रेंज में आते थे। उन्होंने जोना बट के गुस्से को अपने दिल में रखा। थोड़ा सा वक्त गुजरा तो जोना बट का एक दोस्त, हमारा भी दोस्त हुआ करता था, वो इंस्पेक्टर फयाज, जो बाद में डीएसपी के ओहदे पर तरक्की भी पाई, कुछ अर्सा पहले बेचारा हार्ट अटैक होने के बायस वफात पा गया। उसने 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया। अब उन शूटर्स को जब गिरफ्तार किया तो तफ्तीश के दौरान वो इंकशाफ करते हैं कि अदाकारा नरगिस जो इस वक्त मुल्क से बाहर मौजूद है,
उसने हमें 10 लाख रुपए अदा किए हैं और जोना भट्ट को टारगेट बताया है। यानी कि जोना भट्ट की सुपारी उन शूटर्स को दी गई थी और ये सुपारी देने के बाद नरगिस बैरून मुल्क चली गई। वो इंस्पेक्टर जब जोना भट्ट से इस बात का जिक्र करता है और उसको कहता है कि अदाकारा नरगिस ने 10 लाख के एवज तुम्हारी मौत का सौदा किया है, ये शूटर्स मैंने गिरफ्तार किए हैं, उन शूटर्स के बयानात सामने आते हैं। जोना भट्ट उन शूटर्स से मिलता है, अपनी तसल्ली करता है और जब उसको ये यकीन हो जाता है कि वाकई नरगिस ने मेरे कत्ल के बदले में 10 लाख रुपया दिए हैं, तो वो नरगिस के दर पे होता है। अब नरगिस बैरून मुल्क थी। नरगिस को जब पता लगता है कि शूटर्स पकड़े गए, उसने मुख्तलिफ तरीक़ों से जोना भट्ट को अपनी सफाइयाँ भी दी, लेकिन जोना भट्ट ने नरगिस के साथ जो ज़बान इस्तेमाल की वो मैं बयान नहीं कर सकता। जोना भट्ट ने नरगिस को सरेआम खुलेआम चैलेंज किया कि वो पाकिस्तान आए तो मैं उससे निमट लूँगा। बहरहाल नरगिस उसके खौफ की वजह से, उसके डर की वजह से या शूटर्स के पकड़े जाने की वजह से पाकिस्तान काफ़ी अरसा नहीं आई। बड़े बड़े लाहौर के दुश्मनदार डॉन, उनके साथ नरगिस ने रब्ता किया और कोशिश की कि जोना भट्ट के साथ मामला तय हो जाए, लेकिन काफ़ी अरसा इस वजह से नरगिस पाकिस्तान नहीं आई। बिलाखिर यही लाहौर के जो बड़े बड़े दुश्मनदार हैं, उन्होंने जोना भट्ट को समझाया कि किसी तरीके से उसको माफ़ कर दो या सुलह कर लो। तो किसी मौके पर आकर सुलह इस शर्त पर हुई कि नरगिस के साथ मैं सुलह कर लेता हूँ, वो वापस भी आ जाए, लेकिन वो स्टेज की दुनिया को खैराबाद कह देगी। उसके बाद नरगिस काफ़ी अरसा तक स्टेज से गायब भी रही, उसने कहीं कोई काम नहीं किया और वो इस इंडस्ट्री से बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार कर गई थी। इस किस्म के बहुत से वाक़यात हैं। अभी हाल ही में जो नरगिस का अपने मौजूदा शौहर के साथ, पुलिस इंस्पेक्टर है जो, उसके साथ झगड़ा, तशद्दुद, काफ़ी मामलात सामने आए जो सब ने मीडिया पर भी चलते रहे, अखबारात की भी जीनत बने रहे, एक दूसरे पर बहुत से इल्ज़ामात भी लगे। बल्कि इस दौरान तो नरगिस ने कुछ यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों पर FIA में मुकदमा भी दर्ज करवाया, जो कि उनमें से जो नॉन जर्नलिस्ट थे, जो प्रोफेशनल थे, उनका नाम FIR से खारिज कर दिया गया, जबकि बाकी मामलात अभी तक चल रहे हैं। बहरहाल जो अब आखिरी मामला नरगिस का अपने खामन के साथ पेश आया, उसमें भी उसकी सुलह हो चुकी हुई है और वो हंसी खुशी अब अपने खामन के साथ रह रही है। ऐसे और भी बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारी याददाश्तें हैं, इंशाल्लाह जो मुस्तक़बिल में आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।